ओम नमः शिवाय। मित्रों, इस वीडियो में एक खुशी की बात और एक दुख की बात और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो उपाय से संबंधित है, हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि ज्योतिष विद्या का प्रचार प्रसार बहुत तेज गति से आज के समय में हो रहा है और इसके लिए सोशल मीडिया का मैं आभारी हूं और सोशल मीडिया निश्चित तौर पर इसके लिए धन्यवाद का पात्र है। लेकिन दोस्तों, किसी भी चीज के बढ़ने पे फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो सोशल मीडिया में जहां एक तरफ बहुत अच्छे अच्छे लोग ज्योतिष के बारे में, सनातन धर्म के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जागरूकता वाली बातें लेके आ रहे हैं, लोगों को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर इसका मिस यूज भी किया जा रहा है। ऐसी ऐसी चीजें बताई जा रही हैं जिनका शास्त्रों से कोई संबंध नहीं है, जिसका ज्योतिष से कोई संबंध नहीं है, जो ज्योतिष के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें किसी भी तरह की तर्क संगत बातें नहीं है। इस तरह के उपाय भी लोगों को दिए जा रहे हैं और इससे जातक को फायदा तो नहीं होगा, नुकसान बहुत ज्यादा होगा और बदनाम होगी ज्योतिष विद्या। तो इस वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। और अगली बात करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि ज्योतिष के बारे में सच्ची जानकारी फैलाना ही हमारा उद्देश्य है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कुछ पूछना है तो कमेंट करें। दोस्तों, वर्तमान में मैं देख रहा हूं कि ज़्यादातर वीडियोज रील्स इस तरह की बन रही हैं कि यदि आपको करोड़पति बनना है तो आप ये उपाय करें, यदि आपको अरबपति बनना है तो ये उपाय करें। 21 दिन आप ये उपाय करेंगे तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आप 21 दिन ऐसा करेंगे तो आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इस तरह की रील्स जिसमें छोटे छोटे उपाय बताए जाते हैं और लोग भावुकता के कारण या लालच के कारण या कम मेहनत में करोड़पति कोई चीज बना दे, इस चक्कर में लोग उन उपायों को करते हैं और उन उपाय से नुकसान होता है और बदनाम ज्योतिष विद्या होती है। दोस्तों, मैंने एक रील देखी, उसमें एक सज्जन कह रहे थे कि अपने गुप्तांग को दही से धोकर देखिए, धोना शुरू करिए, कुछ दिन लगातार आप करेंगे, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दुनिया की सारी लग्जरी आपके पास आएगी, आपके पास पैसा आएगा, यदि आपका पैसा रुका हुआ है तो वो कहीं से आ जाएगा। इस तरह की बातें मैंने उस रील्स में सुनी। लेकिन दोस्तों, ज्योतिष विद्या 100% कैलकुलेशन पर आधारित है। किसी भी व्यक्ति का पर्सनल चार्ट देखकर ही उसको उपाय बताए जा सकते हैं। इस तरह से YouTube में इन जनरल उपाय बताना और वो भी इस तरह के खतरनाक उपाय बताना, ये निश्चित तौर पर यह साबित करता है कि जो व्यक्ति इस तरह के उपाय बता रहा है वो ज्योतिष विद्या को नहीं जानता है। अब दोस्तों, गुप्तांग जो है वो ज्योतिष में तुला राशि से देखे जाते हैं, 7वें नंबर की राशि से देखे जाते हैं और गुप्तांग का संबंध कहीं ना कहीं शुक्र देवता से है, यानी शुक्र ग्रह से है। अब दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति की तुला राशि या वृषभ राशि, क्योंकि इन दोनों राशियों को रूल करने वाले जो ग्रह हैं वो है शुक्र देव, तो तुला राशि और वृषभ राशि किसी भी व्यक्ति के 8वें भाव में आ जाती है, 8th हाउस में आ जाती है, तो 8th हाउस पीड़ा का हाउस है, ऑपरेशन का हाउस है, गंभीर बीमारियों का हाउस है, दुर्घटना का हाउस है, अचानक लाभ और अचानक हानि, इन दोनों चीजों को भी 8th हाउस से देखा जाता है। तो दोस्तों, कोई व्यक्ति दही से गुप्तांग को धोने लगता है, इसका मतलब है कि उसने शुक्र का कनेक्शन बना दिया है तुला राशि या वृषभ राशि से। अगर तुला राशि या वृषभ राशि 8th हाउस में है तो ऐसे व्यक्ति को अनजाने में डायबिटीज को इनवाइट करते हैं, चर्म रोग यानी स्किन डिजीज को इनवाइट करते हैं, वो थायराइड को इनवाइट करते हैं, वो किसी भी तरह का ऑपरेशन या यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होने को इनविटेशन दे रहे हैं। उनकी लग्जरी बढ़ेगी, इस बात की संभावना 0% है, लेकिन उनकी लग्जरी में नुकसान हो सकता है। अचानक उनका पैसा फंस सकता है, उनको अचानक पैसों का बड़ा नुकसान हो सकता है, इस बात की संभावना ज्यादा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि केवल रील देख के और बिना बुद्धि विवेक का उपयोग किए, बिना किसी तर्क के किसी भी तरह का उपाय मत कीजिए। कुछ महिलाएं भी आजकल ज्योतिषाचार हो गई हैं, ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि महिला इस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकती हैं।
लेकिन दोस्तों ज्योतिष चूंकि पेचीदा विषय है, थोड़ा सा कठिन विषय है, तो लोग इसमें जल्दी कामयाबी प्राप्त करने के लिए, जल्दी धनवान बनने के लिए शॉर्टकट अपनाते हैं। न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी का केवल 5% है, लेकिन न्यूमरोलॉजी से जीवन बदलने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। और भी तरह तरह की विद्या है जिनके उपाय से आपको करोड़पति बनाने का सपना दिखाया जाता है। आपका स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा, आपका जॉब लग जाएगा, आपका बिजनेस बंद पड़ा है तो वो चलने लग जाएगा, आपकी रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगर चीजें इतनी आसान होती तो ये धरती कब की स्वर्ग बन चुकी होती। बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है। ज्योतिष विद्या 100% कारगर है, लेकिन तब जब सही कैलकुलेशन के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली देखकर उसको सही उपाय दिए जाएं और जातक सही उपाय करें। क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान ये देखा है कि बहुत कम लोग लगन से लगातार उपाय कर पाते हैं। 2-4 दिन करते हैं फिर बंद कर देते हैं। लोगों को तुरंत रिजल्ट चाहिए। लोग ज्योतिष विद्या को काला जादू समझते हैं। काला जादू में भी ऐसी कोई ताकत नहीं होती है जो तुरंत आपके जीवन को बदल दे। दोस्तों हमारे सनातन धर्म में ऐसी भी चीजें हैं जिससे क्विक रिजल्ट आते हैं, लेकिन वो बहुत घातक भी होती हैं और सबको वो विद्याएं नहीं आती हैं। लेकिन ज्योतिष एक बहुत अच्छा विषय है जिससे हम अपने जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, ये सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों क्या ज्योतिष से करोड़पति बनना संभव है? तो दोस्तों केवल ज्योतिष के उपाय करके करोड़पति बनना संभव नहीं है। ज्योतिष का सहयोग लेकर एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाकर ज्योतिष में अपनी कुंडली के अनुसार काम करके, लगातार मेहनत करके, लगातार उपाय करके करोड़पति ही नहीं अरबपति बनना भी संभव है। इस बात पर विशेष गौर करिएगा कि मैंने क्या कहा है। ज्योतिष आपको सहयोग कर सकता है करोड़पति बनाने में, अरबपति बनाने में, लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी और अपनी जन्म कुंडली के अनुसार आपको काम करने पड़ेंगे। तब आप करोड़पति भी बन सकते हैं, अरबपति भी बन सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से कुछ रील्स आ रही हैं जिसपे आपको बताया जा रहा है कि राहु की शांति के लिए ये पूजा करा लें, शनि की शांति के लिए ये पूजा करा लें, गुरु की शांति के लिए ये पूजा करा लें। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि कोई भी पूजा पाठ जब तक आप अपनी कुंडली का गहराई से अच्छे ज्योतिषाचार्य से अध्ययन ना करा लें तब तक कोई भी पूजा पाठ ना कराएं, क्योंकि फायदे की बजाय आपको नुकसान हो सकता है। यानी अगर मैं 100 बातों की एक बात कहूं तो हर व्यक्ति की कुंडली बिल्कुल अलग है। जो ज्योतिषाचार्य नक्षत्र तक अध्ययन करके आपको सही पूजा पाठ और सही उपाय नहीं बता रहा है, ऐसे ज्योतिषाचार्यों से तुरंत रिश्ता तोड़ दें, तभी आपके जीवन में आप ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन का भला कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से नक्षत्रों को इग्नोर कर दिया गया है, पिछले कुछ दशकों में ऐसा किया गया है कि दूसरी विद्याएं वैदिक ज्योतिष पर हावी हो गई। लेकिन दोस्तों वैदिक ज्योतिष से ज्यादा अच्छा, ज्यादा गहरा और ज्यादा महत्वपूर्ण कोई भी ज्योतिष विद्या नहीं है। सारी ज्योतिष विद्याएं वैदिक ज्योतिष से ही निकली हैं और वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। अब दोस्तों क्या हुआ था, पुराने समय में हमारे बहुत सारे शास्त्र नष्ट कर दिए गए, जला दिए गए, लेकिन फिर भी ज्योतिष के जो ग्रंथ बचे हुए थे उन पर बहुत ज्योतिषाचार्यों ने, विद्वानों ने शोध करके नवतारा ज्योतिष, नक्षत्र ज्योतिष जैसी पद्धतियों को उनमें फिर से शोध किया और वैदिक ज्योतिष में उनको शामिल किया और आज उनके रिजल्ट अमेजिंग है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छी रेमेडी तैयार कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी प्रेडिक्शन हम वैदिक ज्योतिष और नवतारा पद्धति, नक्षत्र पद्धति के द्वारा कर सकते हैं। और वास्तविक जो उपाय हैं वो भी नक्षत्रों के द्वारा किए जाते हैं, ग्रह और नक्षत्र के कॉम्बिनेशन को देख के किए जाते हैं। ये तभी संभव है जब कोई ज्योतिषाचार्य नक्षत्र पर काम करे, लेकिन नक्षत्र का विषय बहुत कठिन है, इसलिए ज्यादातर लोग जल्दी धनवान बनने के चक्कर में, जल्दी सफलता प्राप्त करने के चक्कर में नक्षत्रों पर ध्यान नहीं देते हैं। वो ज्योतिष विद्या में भी शॉर्टकट अपनाते हैं
जो जातक के लिए खतरनाक होती है और इससे ज्योतिष विद्या भी बदनाम होती है। तो इन सारी बातों को समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है, मेरा ये छोटा सा प्रयास है। लेकिन छोटे छोटे प्रयास किए जाने चाहिए, तभी व्यक्ति के अंदर जागरूकता आएगी। दोस्तों, इसी तरह से कुछ उपाय ऐसे भी बताए जाते हैं कि आप फलाना धागा फलाने हाथ में पहन लीजिए, गले में पहन लीजिए, ये धारण कर लीजिए, वो धारण कर लीजिए, कोई नग पहन लीजिए, कोई रत्न पहन लीजिए। तो दोस्तों, ये सारी चीजें जब तक आप अपनी कुंडली का नक्षत्र लेवल तक गहराई से अध्ययन नहीं कर लेते हैं, तब तक कुछ भी पहनने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भी नहीं पहनेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, लेकिन यदि गलत चीज पहन लेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इसलिए अच्छे ज्योतिषाचार्यों से अपनी कुंडली का गहराई से विवेचन करवा के जब आप उसकी सलाह को मानते हैं, लगातार उपाय करते हैं और उनकी सलाह के अनुसार जब आप कुछ चीजें पहनते हैं, तब जाके आपको ज्योतिष का 100% फायदा होता है और वो आपके जीवन में तुरंत आपको दिखता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, जीवन आपका है, निर्णय आपका है। आपको बस मेरा यही निवेदन है कि अपने बुद्धि का, विवेक का और अपने तर्क शक्ति का जरूर उपयोग करें। केवल करोड़पति बनाने वाली रील्स या बहुत जल्दी आपको सफलता देने वाली रील या तुरंत आपकी समस्याओं का निवारण करने वाली रील्स आपके लिए खतरनाक भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।